अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने ईद उल अज़हा बड़ी खुशियों के साथ मनाई होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे और जैसे कि आपको पता है कि हमने दिवाली सबक को शुरू किया था ईद से पहले। तो हमने कुछ हरूफों को जोड़कर लिखे थे। आज हम इसे शुरू करेंगे दिवाली को, कि दिवाली क्या होता है। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। दिवाली हिंदुओं का एक मशहूर और कदीम त्यौहार है। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला है कि मुसलमानों के कौन से फेस्टिवल्स या त्यौहार होते हैं, तो वैसे ही आज मैं हिंदुओं के त्यौहार के बारे में आपको पढ़ाऊँगी, यानी कि दिवाली। तो जो ये दिवाली है, ये किन का मशहूर त्यौहार होता है? हिंदुओं का मशहूर त्यौहार होता है, यानी कि ये त्यौहार सिर्फ हिंदू लोग मनाते हैं। तो यहाँ पे एक लफ्ज़ है कदीम त्यौहार है। तो कदीम हम किसको कहते हैं? कदीम यहाँ पर मैं लिखूँगी कदीम। तो कदीम यानी कि बहुत पुराना। आया समझ? यानी कि ये दिवाली त्यौहार है, ये बहुत ही पुराना त्यौहार है। इसको बहुत पहले से मनाया जाता है। आया समझ? तो उसके बाद इसे सर्दियों के शुरू में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस दिवाली को हम कब मनाते हैं? जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हम दिवाली को मनाते हैं। यानी कि जो हिंदू है वो इसको मनाते हैं जैसे ही सर्दियाँ शुरू होने लगती है। आया समझ? तो आगे बढ़ेंगे। जब श्री रामचंद्र जी लंका फतह करने के बाद सीता जी को साथ लेकर वनवास से वापस अयोध्या लौटे तो लोगों ने बेहद खुशियाँ मनाई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि ये दिवाली जो है ये क्यों मनाते हैं। ठीक है, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि दिवाली क्यों मनाते हैं हम। हर एक त्यौहार के पीछे एक वजह होती है कि क्यों वो त्यौहार मनाते हैं। वैसे ही इसके पीछे भी एक वजह है कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। तो जैसे जो ये श्री रामचंद्र जी थे, ये हिंदुओं का एक जाना पहचाना एक मशहूर नाम है श्री रामचंद्र जी। तो एक लंका है जहाँ पे एक जंग हुई थी। लंका में एक जंग हुई थी और वो श्री रामचंद्र जी ने लड़ी थी। तो श्री रामचंद्र जी जो हैं उनको लंका में कामयाबी मिली, फतह मिली, यानी कि उन्होंने वो जंग जीती। ठीक है, तो फिर वो वनवास चले गए। वनवास मतलब जंगल में जाकर रहना। आया समझ? वनवास मतलब जंगल में जाकर रहना। तो वो और सीता जी उनकी पत्नी थी, यानी कि बीवी थी। तो वो उनको ही साथ लेकर वनवास चले गए थे और वहाँ बहुत वक्त तक उन्होंने वहाँ मतलब ज़िंदगी बसर की। कहाँ पे? वनवास में, यानी कि जंगल में उन्होंने बहुत वक्त तक अपनी ज़िंदगी गुजारी और वो एक जंग भी जीत कर आए थे। तो जैसे वो अयोध्या या यानी अपने घर जहाँ पे वो रहते थे वापस आए, तो जो वहाँ के लोग थे उन्हें बहुत ही खुशी मिली। वो बहुत ही खुश हो गए कि वो वापस आ गए और एक जंग उन्होंने जीत ली। तो उस खुशी में उन्होंने ये त्यौहार मनाया। ठीक है, तो उसी खुशी में उन्होंने ये दिवाली जो है त्यौहार मनाया। ठीक है, क्योंकि वो बहुत खुश हो गए थे, श्री रामचंद्र जी और सीता जी अयोध्या वापस लौटे थे। घर घर दीप जलाए। और उन्होंने क्या किया, लोगों ने क्या किया? दीप जलाए। दीप मतलब
मिट्टी का चिराग। तो ये एक मिट्टी का चिराग होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, ये जो है ये दीप है, ठीक है। इसी को मिट्टी का चिराग कहते हैं। तो उन्होंने यही मतलब जलाए, घर घर में दीप जलाए। उस दिन की याद में ये त्यौहार हर साल हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 15 तारीख को मनाया जाता है। तो उसी खुशी को याद करने के लिए ये हर साल जो हिंदू लोग होते हैं वो हर साल क्या दिवाली मनाते हैं, क्योंकि वो इस बात को हमेशा हर साल दोहराते हैं। हर साल वो खुशियाँ मनाते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी थे उन्होंने फतेह हासिल की थी। ओके, तो आया आपको समझ, यानी कि कब ये मनाते हैं ये हिंदू ये दिवाली 15 तारीख को। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक जो 15 तारीख होता है उसी पे ये दिवाली ये मनाते हैं। आया समझ। तो क्या सीखा आपने। ये जो दिवाली है वो हिंदू का एक मशहूर और कदीम यानी कि बहुत ही पुराना एक फेस्टिवल या त्यौहार है, जिसे सर्दियों के शुरू होने पर ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी जो थे वो लंका से फतह हासिल की थी उन्होंने, तो वो फिर वापस आए। तो उसी की खुशी में जो लोग थे उन्होंने खुशियाँ मनाई और एक त्यौहार मनाया। और हर साल ये त्यौहार मनाते हैं, हर साल ये खुशी मनाते हैं हिंदू। और कब मनाते हैं, हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 15 तारीख को मनाते हैं। तो आया समझ। कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।